हेलो मेरे प्यारे भाइयों भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। क्योंकि अभी से पढ़ाई करो मेरे भाइयों, तभी बोर्ड एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम को फोड़ पाओगे, 100 में से 100 मैथ में ला पाओगे मेरे भाइयों। और अभी से तैयारी करोगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि आप सभी में 100 में से 100 लाओगे। तो मेरे भाइयों, मैथ्स मैथ्स की शुरुआत हमने कर चुकी है, क्लास 10th की कर दी है मैंने मेरे भाइयों। और उसमें मैंने 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया है। ये थर्ड चैप्टर चल रहा है अपना मेरे भाइयों। और थर्ड के मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड और इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का मैंने करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैं लिंक दे दूंगा, जाके उनको देखना, पहले इंट्रोडक्शन देखना फिर दोनों क्वेश्चन देखना मेरे भाइयों। तो मेरे भैया आप शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों, अच्छे से पढ़ो मेरे भाइयों। तो आप शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया मेरे भाइयों, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर, मतलब ये इनकी तुलना कर ज्ञात कीजिए मेरे भाइयों। निम्न समीकरण एवं, मतलब ये समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती हैं समांतर एवं समबाहु। तो मेरे भाइयों प्रक्षेपित करती हैं समांतर समांतर एवं समपाती के बारे में मेरे भाइयों मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा पढ़ाया है मेरे भाइयों। तो जाकर उसको देखो, तब ये समझ में आएंगे मेरे भाइयों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मेरे भाइयों अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व क्या करेंगे मेरे भाइयों, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, एक रैखिक समीकरण यूं दिया है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 10 = 0। मेरे भाई ये समीकरण दिया है। तो मेरे भाई अब कह रहा है कि तुलना कीजिए। तो मेरे भाइयों तुलना करेंगे तो लिखेंगे अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना 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 दिए गए रैखिक समीकरण यूं से करने पर। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमने लिख लिया, क्वेश्चन में से लिखा, मैंने कुछ नहीं किया। करने पर तो करेंगे मेरे भाइयों, तो करेंगे तुलना करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, a1 = क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, तुलना करेंगे। आप जानते हो मेरे भाइयों a1 का मान क्या होता है, x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट। तो a1 का क्या होगा, a1 का मान क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट 5। फिर आइए b1 का मान क्या होता है, y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, 4, तो माइनस है इसमें, तो -4। और c का गुणांक क्या होता है मेरे भाइयों, c1 का 8। c क्या है, अचर पद है। a और x y क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब चर हैं, ये चर हैं ये दोनों। तो मेरे भाइयों a2 क्या है, a2 क्या होता है मेरे भाइयों, ये होता है दूसरे समीकरण, मतलब दूसरे एक समीकरण पहला हो गया, ये दूसरे रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब दो समीकरण है। तो पहला समीकरण क्या ये होगा, a1 b1 और c1 बोलते हैं। दूसरे समीकरण के क्या बोलते हैं, a2 की वैल्यू क्या है, x का गुणांक मतलब 7। और b2 की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों, प्लस का 6 मतलब y का गुणांक। और c2 की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों, -2। तो मेरे भाइयों आप तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों a1/a2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, क्या लिखा है 5/7। b1/b2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, -4 माइनस माइनस यहाँ लगाते हैं, -4/6। मेरे भाइयों c1/c2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 8/-9। ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अब ये कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो मेरे भाइयों ये क्या आएगा, a1/a2 = b 5/7, b1/b2 = मेरे भाइयों क्या है 2/-3, और c1/c2 क्या है मेरे भाइयों 8/-9। ठीक है मेरे भाइयों। अब ये क्या हो रहा है मेरे भाइयों, देखो अब क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि ये a1/a2 की वैल्यू 5/7, b1/b2 की -2/3। मतलब ये दोनों, ये 5/7 है, ये 5/7, ये समझो आप a1 a2 मत समझो, ये समझो 5/7 और 2/-3 बराबर हो सकता है। मतलब ये दोनों बराबर दिख रही हैं, बराबर तो तब दिखती है जब 5/7 और 5/7 ये दोनों बराबर हैं। लेकिन -2/3 और 5/7 बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो मैं इसको, और ये दोनों मतलब 2/3 और 8/9 माइनस का ये बराबर नहीं है। तो मेरे भाइयों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
मेरे भाइयों मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो निशान लगा दिया इसका, ठीक है, ये बराबर नहीं का निशान है, तो बराबर नहीं है, देखो ये वैल्यू कहाँ है बराबर, और b1 की c1 से बराबर नहीं है। तो मेरे भाइयों मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, देखा नहीं है वो आप समझ लो, और जिसने देखा नहीं है वो देख लो, और देखा है वो तो समझ जाएगा, और नहीं देखा है वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पे समझा देता हूँ। ये कंडीशन किसकी बन रही है मेरे भाइयों, हमसे क्या पूछा है, प्रच्छेद करती है समांतर और समांतर, तो ये किसकी कंडीशन बन रही है मेरे भाइयों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मेरे भाइयों ये हमारी कंडीशन आई है यहाँ पर, ये किसकी कंडीशन बन रही है मेरे भाइयों, ये बन रही है प्रच्छेद की, एक बिंदु पर जब रेखाएं प्रच्छेद करती हैं उसकी, एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इसकी कंडीशन बन रही है ये तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, क्या पूछा है प्रतिच्छेद करने, तो मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, इसमें लिख दें अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मेरे भाइयों अब आपको समझ में आए, मेरे भाइयों आपके डाउट होगा कि मेरे भाइयों की प्रच्छेद करती है उस पर ही क्यों रुक गया, और क्या समांतर भी हो सकती थी सर, ये संपाती भी हो सकती थी, तो मेरे भाई आप हमेशा ध्यान रखना जो रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी वो कभी समांतर नहीं होगी ना संपाती होगी, और जो रेखा एक बिंदु पर मतलब जो रेखाएं समांतर होंगी वो ना संपाती होगी ना प्रच्छेद करेगी, और जो संपाती होगी वो न तो समांतर होगी ना प्रच्छेद होगी। आप समझो प्रच्छेद और समांतर क्या होता है, प्रच्छेद क्या होती है मेरे भाई, प्रच्छेद होती है ये मतलब ये पॉइंट पर ये एक बिंदु क्या है यहाँ पर, अब ये कर जाए ये कर जाए, मतलब एक ही बिंदु पर कितनी भी रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करें, मतलब एक बिंदु पर रेखाएं कितनी रेखाओं को काटे, मतलब ये रेखाएं ये मतलब है तो दो पर काट कहाँ रही है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करें, इसको कहते हैं एक बिंदु पर प्रच्छेद करना, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, एक बिंदु पर प्रच्छेद इसको कहते हैं एक बिंदु पर प्रच्छेद। अब क्या समांतर, तो समांतर क्या होती है, ये रेखा है, ये रेखा दोनों ये मतलब इनकी जो लंबाई होगी जो समान होगी मतलब उसको कहते हैं समांतर रेखाएं, मतलब ये रेखा इसके बराबर होगी, इसके बराबर इसके बराबर होगी, मतलब ठीक है, ये इसको कहते हैं समांतर। और संपाती क्या होती है मेरे भाइयों, संपाती रेखाएं जो होती हैं जो एक ही बिंदु मतलब एक ही रेखा पे ऐसी अनेक रेखाएं चली जाएं, ये गई इस पे से ये गई इस पे से ये गई, अनंत रेखाएं चली जाएं, मतलब उसको कहते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है मेरे भाइयों। ये आपको मतलब पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है कि मैंने लिखा दिया ये इसके बारे में पूछा बता दी, मैं सब क्लियर डाक करूंगा। अब आपको ये भी समझ आएगा कि प्रच्छेद समांतर और समानुपाती क्या होती है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे मेरे भाइयों, थैंक यू।